अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सेल महानूर जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि महानूर अपनी वादा को जैन के बारे में बताती है और कहती है कि जैन से मिलने से पहले मेरा इंसानियत पर से एतबार उठ चुका था, लेकिन जब से मैं जैन और उनकी फैमिली से मिली हूं ना, उन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि मुझे लगने लगा है कि शायद दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ये सुनकर महानूर की वालदा खुश होती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब है मदीहा मैडम और उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। अगले दिन जैन महानूर की वालदा से मिलने उनके पोर्शन में आ गया। उससे मिलकर महानूर की वालदा बहुत खुश होती हैं, उन्हें भी जैन बहुत पसंद आया। उनसे मिलकर जैन ऑफिस चला जाएगा। उसके जाने के बाद महानूर की वालदा मदीहा मैडम से मिलने उनके पोर्शन में जाती हैं और जाकर उनका शुक्रिया अदा करती हैं कि आपने मेरी बेटी को अपने घर में रखा, और कहती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, वरना आजकल के लोगों के सीने में दिल थोड़ी है, पत्थर है पत्थर, और पत्थर धड़कते नहीं हैं और ना ही उनके दिलों में किसी के लिए एहसास होता है। उधर दूसरी जानिब महविश जो बार बार जैन को कॉल कर रही है, मीटिंग में होने की वजह से जैन महविश का फोन नहीं उठाता, इसलिए महविश जैन के ऑफिस आ गई और सीधा मीटिंग रूम में चली गई। वहां जाकर वो जैन से ऊंची आवाज में बात करती है और उससे बदतमीजी करती है, तो जैन को भी गुस्सा आ गया। वो महविश का हाथ पकड़ता है और वहां से बाहर ले गया और अपने रूम में जाकर उससे पूछता है कि ये क्या हरकत थी, ये हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जो तुम बिना बताए जब मर्जी आ जाओ, और मैं तुम्हें कोई हक नहीं देता कि तुम मेरी रेपुटेशन को खराब करो। तो महविश ने भी आगे से कह दिया कि तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर करो, तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते, हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर जैन बहुत हैरान होगा क्योंकि उसकी वालदा ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। महविश जो बार बार जैन से बदतमीजी कर रही थी, तंग आकर जैन भी महविश को गुस्से में कुछ कह देगा, जिस वजह से महविश डर गई और शायद वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। जैन उसे संभालता है, फिर जब महविश बिल्कुल ठीक हो गई तो उससे माफी भी मांगेगा और फिर घर भी ड्रॉप करके आएगा।